Hello students, welcome to TSN School class 11 mathematics. We are doing examples of exercise 11.3. So now I am doing examples of exercise 11.3 part 2, that is example number 12. Example number 9, 10, 11 हमने पार्ट 1 में किए थे ना. एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a. नाउ यहाँ पे मेरे को क्या दे रखी है, दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 20. इसका मतलब 2a किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 20 के बराबर है. तो इट इम्प्लाइज यहाँ से मेरा जो a है, मेरी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/2. इट इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 10. तो a तो मेरे को मिल गया 10. नाउ फोसाई के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, तो फोसाई मुझे कितना दे रखा है, फोसाई आर 0,5 एंड 0,-5. ओके, इसका मतलब जो फोसाई है वो किस पे लाई कर रहा है स्टूडेंट्स हमारा, माय फोसाई इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस. तो यहाँ से हम बोलेंगे कि फोसाई इज ऑन वाई एक्सिस, की जो मेरा फोसाई है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है. तो जो मेजर एक्सिस होएगी, सो द मेजर एक्सिस जो मेरी मेजर एक्सिस होएगी वो किसके अलोंग आएगी, सो द मेजर एक्सिस इज अलोंग द वाई एक्सिस. सो द मेजर एक्सिस इज अलोंग द वाई एक्सिस. सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स किस फॉर्म की होएगी, सो इक्वेशन of ellipse is of the form, so equation of ellipse is of the form x square upon b square plus y square upon a square is equals to 1. यानी इस केस में जो हमारा एलिप्स बनेगा वो किस टाइप से बनेगा स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमारा एलिप्स, ये वाला एलिप्स हमको यहाँ पे मिलेगा जो कि वाई एक्सिस के अलोंग जिसकी क्या रहेगी, मेजर एक्सिस रहेगी. ये हमारे दो क्या हो जाएंगे, इसके फोकस हो जाएंगे F1 और F2 जो हमको वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग. नाउ ए मेरे को पता चल गया एंड यहाँ से मेरे को सी भी पता चल गया कि मेरा सी कितना है, क्योंकि फोसाई 0,5 एंड 0,-5 है. तो मेरा सी की वैल्यू कितनी है फ्रॉम फोसाई से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरी जो सी की वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट, सी इज इक्वल्स टू 5. नाउ सिंस c square is equals to a square minus b square, it implies 25 is equals to 100 minus b square, which implies b square मेरे पास किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 75 के. नाउ इन सब वैल्यूज़ को ऑन पुटिंग वैल्यूज़, जैसे ही इन वैल्यूज़ को मैं एलिप्स की इक्वेशन में रखती हूँ, ऑन पुटिंग values of a square, b square and c square in equation of ellipse, we get, हमको क्या मिलेगा, x square upon b square यानी x square upon 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हो गई स्टूडेंट्स, एलिप्स हो गई. नाउ इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस. अब इसने हमको दे रखी है कि जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है, वो है अलोंग एक्स एक्सिस. तो यहाँ से हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा एलिप्स बनेगा वो किस शेप में बनेगा, मेरा एलिप्स जो बनेगा वो कुछ इस वाले शेप में बनेगा. दिस इज द मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. इस टाइप से हमारा वो एलिप्स बनेगा. एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड -1,4. एंड पासिंग कहाँ से पास हो रहा है हमारा एलिप्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 4,3 एंड -1,4, है ना. यानी जो एलिप्स की इक्वेशन, तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारी, बिकॉज इस टाइप से एलिप्स है, तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज माई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स. नाउ since the points
4,3 एंड -1,4 लाइज ऑन एलिप्स, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे ये किस पे लाई कर रहे हैं, एलिप्स पे लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, यानी 16/a² प्लस एक बार 4,3 को जब मैं सेटिस्फाई करवा रही हूँ 9/b² इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं -1,4 को सेटिस्फाई कराऊंगी तो 1/a² प्लस 16/b² is equals to 1, this is my equation number 2. Now on solving equations 1 and 2, on solving यानी इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ, on solving equations 1 and 2, मैं कैसे सॉल्व करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं इस वाली इक्वेशन को, जो सेकेंड नंबर वाली इक्वेशन है उसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, यानी इक्वेशन नंबर 2 × 16, देन माइनस इक्वेशन नंबर, इसको 16 में से मल्टीप्लाई करा के मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में से क्या कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा देखना, 16/a² प्लस 9/b² इज इक्वल्स टू 1, और नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास हो गई 16/a² प्लस 16 × 16/b² इज इक्वल्स टू 16, माइनस माइनस माइनस, ओके। तो इसको यहाँ से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बचा, 9/b² माइनस 16 × 16/b² इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16। तो यहाँ से जैसे ही मैं 1/b² कॉमन लेती हूँ, ये मेरे पास कितना बच गया स्टूडेंट्स, 9 - 16 × 16, 9 - 16 × 16 इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, 15। नाउ 9 - 16 × 16, सो सबसे पहले अगर हम 16 × 16 को कैलकुलेट करते हैं तो 16 × 16, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 8, 9, 1 × 6 = 6, 1 × 1 = 1, 6, 6 × 6 = 12, 13, 14, 15, दिस विल बी 256। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 256/b² इज इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, मेरे पास 15। तो यहाँ से अगर मैं b² की वैल्यू निकालती हूँ, सॉरी दिस इज 9 - 256, 9 - 256/b², इट इम्प्लाइज 247/b² इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास b² की वैल्यू कितनी आ गई, 247/15। नाउ इस b² की वैल्यू मैं किसी भी एक में अगर पुट कर दूँ, सो पुटिंग b² इज इक्वल्स टू 247/15 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो लाइक 1/a² मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 - 16/b² विच इम्प्लाइज 1/a² इज इक्वल्स टू 1/a² इज इक्वल्स टू 1 - 16, b² कितना है मेरे पास, 247/15, यानी 247 × 15, यहाँ पे इस तरह से आएगा ये। तो यहाँ से मेरे को 1/a² की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे को कितनी मिलेगी, यहाँ से 7/247 विच इम्प्लाइज दैट a² इज इक्वल्स टू 247/7। हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हैंस अब मेरे को a² की वैल्यू मिल गई, b² की वैल्यू मिल गई, हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x²/a², यानी 247/7 प्लस y²/b², b² मीन्स 247/15 विच इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, ये मेरे को क्या मिलेगा, 7x² प्लस 15y²/247 इज इक्वल्स टू 1, और मैं क्या लिख सकती हूँ, 7x² प्लस 15y² इज इक्वल्स टू 247। तो ये हमको क्या मिली है, यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिली है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमको जिस टाइप के भी क्वेश्चंस गिवन है उससे हम अगर ये एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है तो हम वो निकाल सकते हैं, और अगर हमको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, बाकी सब चीज़ें पूछी है तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइज 11.3।
3. Thank you students.